आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज करेक्ट अपडेट न्यूज़ आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण। जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो CGL4 के द्वारा ही सचिवालय सहायक की बहाली आएगी और CGL4 में जितने सारे स्नातक स्तरीय पद हैं, यानी कि सारे स्नातक स्तरीय पद जो CGL4 के दौरान ही आएंगे। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनलों और भी समाचार पत्रों के द्वारा कई जो अभ्यर्थी हैं वो दिग्भ्रमित हो गए थे कि क्या सचिवालय सहायक या CGL4 में जितने भी स्नातक स्तरीय पद हैं सबकी बहाली भी PSC के द्वारा आएगी। मैंने आप लोग को पूर्व में ही इस बात की खंडन किया था कि बिल्कुल आप सभी अभ्यर्थी किसी भी तरह की अफवाह में न रहें। जो CGL4 के द्वारा ही सचिवालय सहायक और अन्य सभी पदों की बहाली आएगी। तो देखिए इसकी प्रामाणिकता हो गई है। और आज देखिए आज का कलेक्टेड अपडेट न्यूज क्या है। तो एक लेटर जो BSSC के द्वारा, यानी जो BSSC के जो CGL4 की वैकेंसी है उसको लेकर वायरल हो रहा है। यानी कि एक लेटर है जो आप लोगों को इस बात की प्रमाणित करेगा कि जो सचिवालय सहायक और स्नातक स्तरीय पदों की जितनी बहालियाँ हैं वह CGL4 के द्वारा ही आएगी। क्या है तो संयुक्त सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग सेवा में बिहार सचिवालय सेवा संघ कहा गया है। श्री प्रशांत कुमार जनरल सेक्रेटरी बिहार सचिवालय सेवा के द्वारा जन शिकायत संबंध विशेष कार्य पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पत्रांक है 2-21/318 दिनांक 16/11/23 का है। और इसमें साफ परिचित है महासुपयुक्त विषय व प्रासंगिक पत्र के 5 संख्या 1/2022 तृतीय संयुक्त स्नातक परीक्षा तथा 4th स्नातक संयुक्त परीक्षा परीक्षा सूचना की मांग। इस संबंध में सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया चुका है। और 4th स्नातक जो है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के संयोजन अध्याचना प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है। वह देखिए सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था, परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ है। इसका अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को वापस भेजी जा रही है। तो यानी कि साफ तौर से है कि CGL4 के द्वारा ही जो बहालियाँ आएगी, आपको स्नातक स्तरीय हो या सचिवालय ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पद है वह CGL4 के द्वारा ही आएगी। सारी रिक्तियाँ BSSC को मिल चुकी थी, लेकिन नई आरक्षण नियमावली लागू होने के कारण यह जो BSSC ने इस जो रिक्तियाँ को लौटा दिया है। अब यह कार्मिक विभाग के पास पहुँच चुकी है और पुनः जो नए सिरे से जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसके अनुरूप उसी रोस्टर के आधार पर आप लोग की न्यू वैकेंसी आएगी और उसमें आरक्षण उसी के अनुसार दिया जाएगा। तो साफ परिचित है देखिए कि सचिवालय सहायक के लिए यानी CGL4 की न्यू वैकेंसी के लिए रिक्तियाँ आयोग को मिल चुकी थी, लेकिन नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण आप लोग को जो नई वैकेंसी आएगी पुनः इसका रोस्टर क्लियर होगा। और इसमें क्या होगा कि नए सिरे से पदों को 36 आरक्षण बांटा जाएगा। यानी कि आरक्षण की जो नई नियमावली है उसके अनुसार सीटों का आवंटन होगा, सीटों का बंटवारा होगा और हर एक कैटेगरी में नई आरक्षण नीति के अनुसार ही सीटें आएंगी। चाहे योजना सहायक का पद हो, ASO का पद हो, सभी पद जो आएंगे आप लोग का नई आरक्षण व्यवस्था के तहत ही आएंगे। तो CGL4 की बहाली आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप सभी तैयारी में लगे रहें। पुनः आप सभी किसी तरह के अफवाह में न पड़ें और मेरे द्वारा दी गई सूचना आप लोगों को 100% सही साबित हुई। मैंने आप लोगों को डंके की चोट पर कहा था कि बिल्कुल अफवाह में न रहें। 100% गारंटी है कि जो CGL4 में ही सचिवालय सहायक और अन्य स्नातक स्तरीय पदों की वैकेंसी आएगी और आज इस पर मुहर लग चुकी है। और चूँकि यह वैकेंसी BSSC को मिल चुकी थी, लेकिन देखिए पॉइंट मिल चुकी थी, लेकिन इसको जो सामान्य प्रशासन विभाग को लौटा दिया गया। क्योंकि नई आरक्षण व्यवस्था के तहत इसमें सीटों का क्लियरेंस करने को कहा गया है। यानी सीटों का जो कोटिवार जो वैकेंसी आएगी और नए सिरे से नए आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप ही आएगी।
और चूँकि देखिए इसका 12 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में पुनः इसका उच्च न्यायालय में सुनवाई है और इसके बाद ही अब लोग वैकेंसी आएगी। इस पर क्या कोर्ट का निर्णय होता है तो देखिए इसमें क्या डिसीजन आता है, इसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी जो वैकेंसी आप लोग की बीएसएससी को मिल चुकी थी, लेकिन नई आरक्षण व्यवस्था के को लागू करने के लिए इसको पुनः वापस लौटा दी गई है। तो साफ प्रतीत हो रहा है कि अब CGL 4 के द्वारा ही BSO की वैकेंसी हो या अन्य सभी पदों की बहाली इसी में देखने को मिलेगी। और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से आज माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा CGL 4 को लेकर इतनी तत्परता दिखाई गई है, इतनी गंभीरता से इसको सभी जिलों के जिलाधिकारियों और अधिकारियों को इसकी रिक्तियाँ भेजने को कहा गया है। अब आप लोग की बहाली बहुत जल्द आएगी, यानी फरवरी के मिड तक यह बहाली आप लोग को देखने को मिलेगी, निश्चित तौर से मिल जाएगी। और जिस तरह से इसकी परीक्षा की भी तैयारी हो रही है, CGL 4 की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको जो वैकेंसी आने के बाद बहुत जल्द ले ली जाएगी, यानी कि ये इसकी वैकेंसी मान कर चलिए फरवरी में आती है तो चुनाव बाद लोकसभा इलेक्शन बाद जुलाई में इसकी परीक्षा हर हाल में ले ली जाएगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र थोड़ा इसमें विलम्ब होगा, लेकिन वैकेंसी आप लोग को फरवरी माह में आ जाएगी और चुनाव के बाद ही इसकी परीक्षा होगी। जिस तरह से बिहार सरकार CGL 4 की वैकेंसी को लेकर और इसकी परीक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है, और तो निश्चित तौर से यह सरकार के मुख्य एजेंडे में है। जो CGL 4 इससे साफ प्रदर्शित होता है कि CGL 4 सरकार के मुख्य एजेंडे में है। और जिस तरह से जो सचिवालय सेवा के जो सेक्रेटरी हैं उनको जैसे से मांग की गई है कि सचिवालय में पदों की संख्या काफ़ी, यानी कि 60% अभी भी यहाँ के पद खाली हैं, तो निश्चित तौर से सरकार निश्चित तौर से जो नई CGL 4 की वैकेंसी को 1 साल के अंदर क्लियर करेगी। और आप लोगों ने देखा किस तरह से CGL 3 की वैकेंसी बहुत जल्द क्लियर हुई। अगर कोर्ट केस नहीं होता या अन्य कचरे में नहीं फंसता तो यह भी 1 साल के अंदर क्लियर हो जाता। तो अब BSSC को लेट लतीफ़ वोट कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अब ये सही रणनीति पटरी पर आ गया है और इस तरह से स्वीकार प्रणाली है, तो निश्चित तौर से इसमें सुधार हुआ है। और जहाँ तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो तो अस्थायी तौर पर हैं, तो एक नए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। निश्चित तौर से एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है और जो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी है उसको भी संपन्न कराना है, तो निश्चित तौर से एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अति आवश्यक है, ताकि यह परीक्षा कदाचार मुक्त और ससमय क्लियर हो जाए। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, एक तेज तरह अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से PPSC के अध्यक्ष हैं उतनी तत्परता से एग्ज़ाम ले रहे हैं या इतनी कार्यप्रणाली की इस तरह से फास्ट है, उसी तरह के एक अधिकारी की BSSC बोर्ड में भी जरूरी है। इनकी कार्यप्रणाली से आयोग की जो बेपटरी हुआ है निश्चित तौर से पटरी पर आए और 1 साल के अंदर कोई भी बहाली क्लियर हो। देखिए हम देखते हैं कि जो CGL 4 की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और क्योंकि वैकेंसी आयोग के पास पहुंच चुकी थी, तो साफ प्रदर्शित है कि जो ASO सहित स्नातक स्तरीय जो पद हैं वह CGL 4 के द्वारा ही आने वाले हैं। और सेकेंड इंटर लेवल की जो भी परीक्षा की देखिए मार्च में कुछ चांसेस बन रहे हैं, मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर हो जाता है तो हो जाए, नहीं तो जून जुलाई में इसकी परीक्षा हो सकती है। निश्चित तौर से अगर मार्च में नहीं होता है तो लोकसभा इलेक्शन के पश्चात जून या जुलाई में इसकी परीक्षा होगी और इसके बाद CGL 4 की परीक्षा होगी। और बिहार परिचारी का भी जो न्यू वैकेंसी है आप लोग का, चूँकि इसका वेतन विसंगतियाँ दूर हो चुकी है, बिहार सरकार के द्वारा कर दी गई हैं, तो इस मांग कर चले कि इसकी भी वैकेंसी आप लोग को मार्च तक हर हाल में आ सकती है इलेक्शन के पहले, और इसका भी अगस्त तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए निश्चित तौर से जो CGL 4 है या की वैकेंसी को लेकर सरकार और आयोग दोनों काफ़ी गंभीर है, और इसकी जो वैकेंसी आने के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं रहता
तो इसका भी एग्ज़ाम आपको फॉर्म आने के 1 से 2 महीने के बाद हो जाता है, लेकिन चूँकि लोकसभा के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब तक, तो इसका भी जो एग्ज़ाम है जुलाई तक निश्चित तौर से हो जाएगा। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। सेकेंड इंटर लेवल, CGL 4 और बिहार परिचारी 3 बहालियाँ आप लोग को BSSC के द्वारा देखने को मिलेंगी। CGL 4 हो गया, सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और बिहार परिचारी 3 वैकेंसियाँ आप लोग को निश्चित तौर से देखने को मिलेंगी। तो जिसका एग्ज़ाम आप लोग को बहुत जल्द 1 साल के अंदर क्लियर कर लिया जाएगा इस वैकेंसी को। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। इन सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।